हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने 19 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 20 और 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोनों को एक ही साथ सॉल्व किया जाएगा। और आप लोग प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। और अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए, हमारा जो 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है आपका पैराग्राफ से, और पैराग्राफ को जो है आप लोग एक बार पुश करके इसे पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना पैराग्राफ को पढ़े हुए इससे आंसर देना थोड़ा सा कठिन होता है। और अगर पढ़े रहेंगे तो आपका जो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो आपको ज़रूर आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है वो है आपका। सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी। गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो उसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। आगे है, बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोग की जान चली जाती। आगे दिया गया है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की। तो इसमें जो है बच्चे की सूझबूझ को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? तो उसको जो है क्रोध आया बच्चे की जिंदगी का सवाल था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो बच्चे ने जो है घड़ी देखी। घड़ी अपने रेल के आने का समय हो रहा था। तो बच्चे ने घड़ी इसलिए देखी क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया? तो इसमें जो है बच्चे के प्रति जो है आया होगा, तो आया था आपका शाबाशी देने का भाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5वां नंबर, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो इसमें जो है दीर्घ स्वर आपका है निंदा का दीर्घ स्वर में जो दिया गया है ये दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं है 5 नंबर, ये आपका पैराग्राफ से अलग का क्वेश्चन है। आगे दिया गया है, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन जो है ये आपका है स जो है ये ऊष्म व्यंजन वर्ड है। अगला है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसमें जो है अल्प प्राण व्यंजन आपका ज है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज जो है अल्प प्राण व्यंजन है। आगे दिया गया क्वेश्चन है, निम्न में घोष वर्ड कौन सा है? तो घोष वर्ड जो है आपका ब जो है ये घोष वर्ड है। निम्न में मूर्धन्य वर्ड कौन सा है? तो जो मूर्धन्य वर्ड है वो आपका ट जो होता है ये मूर्धन्य वर्ड होता है। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द जो आपका कूटज जो है ये आपका योग रूढ़ शब्द है। अगला दिया गया है, पावन का संधि विच्छेद होगा। तो पावन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका पौधन अन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कतर व्योत में कौन सा समास है? तो इसमें जो है आपका
द्वंद्व समास है कर्तव्योत में। अगला दिया गया है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उन्मेष में जो है आपका उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रत्युत्तर शब्द नहीं है। तो जो प्रत्युत्तर शब्द नहीं है वो है आपका अंकुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तो जो तद्भव शब्द है वो आपका गोसाई जो होता है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो इसमें जो तद्भव तत्सम का शब्द रूप जो सही है वो है आपका पोथी और पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय जो है आपका चीनी भाषा का शब्द है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो दशानन जो है आपका योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दशानन योगरूढ़ शब्द वो होता है जिस शब्दों का एक अलग अर्थ निकल करके बाहर आता है नया, वो होता है आपका योगरूढ़ शब्द। अगला है निम्न में संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द जो है ये है आपका दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी जो है ये संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो ये जो शब्द है इसका जो सर्वनाम भेद बताना है। तो इसका जो सर्वनाम भेद होता है वो होता है आपका निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, निश्चयवाचक होगा। अगला है राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। तो इसमें जो है काली शब्द जो है ये आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। तो ये जो है आपका उठाना जो है क्रिया का कर्मक रूप उठना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में अव्यय है। तो इसमें जो है अव्यय जो है स्थान पर और के निमित्त बढ़कर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उक्त जो है सभी में जो है अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका जो पर्यायवाची है वो है आपका वानर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भ्रांत का विलोम है। तो भ्रांत का विलोम जो है आपका निर्भ्रांत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो उसका जो है एक शब्द होता है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इसका जो एक शब्द होता है वो होता है आपका अव्यूढ़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो अंक का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो आपका होता है गोद होता है, संख्या होता है और अध्याय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है हरि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो हरि शब्द युग्म का सही अर्थ होता है आपका विष्णु और हरे रंग की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका उच्च श्रृंखल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उच्च श्रृंखल सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है आपका उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर सी जो है ये उज्ज्वल गलत है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये उज्ज्वल जो है शुद्ध वर्तनी के रूप से ये सही होता है। तो आपका जो उज्ज्वल लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में ये गलत है। अगला दिया गया है करण कारक किस वाक्य में है। तो करण कारक जो है ये आपका वह कलम से लिखता है में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें करण कारक चिन्ह है, कलम से लिखता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द जो है आपका आहार जो है ये पुल्लिंग शब्द है।
चाहत, मेहनत और रंगत, ये जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला दिया गया है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द आपका जो है नकेल जो होता है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगला दिया गया है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो चिड़िया शब्द का जो प्रयोग बहुवचन में होता है वो चिड़िया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिड़िया का चिड़िया होता है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो पूर्ण वर्तमान काल है वो है आपका अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो इस वाक्य में जो वाच्य है वो है आपका भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुझसे उठा नहीं गया, भाववाच्य। अगला दिया गया है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में। जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो इसमें जो है ये आपका दिया गया है वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द जो आपका कृषांगी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये शुद्ध है, ऐसे कृषांगी नहीं लिखा जाता है, ये कृषांगी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। तो पुनरुक्त सूचक जो चिन्ह है वो है आपका ऐसे 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 करके जो बनता है, ऐसे ऐसे, वो होता है आपका पुनरुक्त सूचक चिन्ह ऐसे। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, ये पुनरुक्त सूचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस मुहावरे का जो है ज्ञान होना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आँख खुलना ज्ञान होना होता है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है। तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का जो होता है एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है आपका मूर्ख धनवान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काव्य संबंधी रचनाओं का अनुवाद कहलाता है। तो इसका जो अनुवाद कहलाता है वो होता है आपका काव्यानुवाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है आपका मगही बोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, सुपरविजन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो सुपरविजन के लिए जो सटीक हिंदी अनुवाद होता है आपका पर्यवेक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खड़ी बोली की पहली रचना है। तो खड़ी बोली की आपकी पहली रचना जो होता है वो आपका होता है नासिके तोपाख्यान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नासिके तोपाख्यान जो है खड़ी बोली की पहली रचना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं आपके इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो कवि और उसकी रचना की जो जोड़ी सही नहीं है वो है आपका उद्दत शतक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो ये रचनाएं जो हैं आपकी क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो 20 का क्वेश्चन था। अब हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो आइए देखते हैं 21 में क्या दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए, इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन जो है ये गद्यांश से ही पूछा हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो इसको आइए गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग पुश करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना पढ़े इसका आंसर कठिन होता है देना, और इसलिए इसको पढ़िएगा ज़रूर। तो देखिए दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं।
चीन की आबादी सबसे अधिक है। इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यह किस मुख्य समस्या है? बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। भारत को गांवों का देश भी कहते हैं। आगे दिया गया है, क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गांवों में रहते हैं और खेती करते हैं। यह सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते हैं कि भारत गांव में निवास करता है। तो आइए देखते हैं इस पे जो हमारा क्वेश्चन बनता है, किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं? तो इसमें जो है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है? तो भारत की जो है आपकी 3/4 जनसंख्या जो है गांव में रहती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसमें जो है आपका चीन जो है संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। खेती करने वाले को क्या कहते हैं? तो खेती करने वाले को आपका किसान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। ये आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं है, ये पैराग्राफ से हट के क्वेश्चन दिया गया है 5वां नंबर, और इसमें जो है आपका प्रिय मित्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो जो सही वर्तनी है वो है आपका सन्निधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है, मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर जो होता है वो होता है आपका अ को कहा जाता है मध्य स्वर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो उच्चारण स्थान की जो दृष्टि से विकल्प शुद्ध है वह है आपका स, जो दंत्य होता है। ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा। दंत्य जो है उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण जो है आपकी की सबसे श्रेष्ठतम। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। अगला दिया गया है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। तो संग्रहालय का जो सही संधि विच्छेद है वह है आपका है समधन ग्रह धन आलय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद। अगला दिया गया है, मृगेंद्र में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका गुण स्वर संधि है मृगेंद्र में। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का जो है पीताम्बर जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला दिया गया है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में जो है आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दुरात्मा में कौन सा समास है? तो दुरात्मा में जो है आपका दूर समास है, व्यंजन संधि है इसमें। दूर जो है उपसर्ग है दुरात्मा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है? तो बया प्रत्यय लगाने से जो है आपका जो बना शब्द है वह है आपका खवैया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो है आपका आश्चर्य जो है ये अचरज का तत्सम रूप है। बहुत अचरज की बात है, मतलब आश्चर्य की बात है। कंधा का तत्सम है, कंधा का जो तत्सम होता है ये आपका होता है स्कंध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में देशज शब्द है, तो देशज शब्द आपका ठर्रा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द जो है ये आपका होता है भार्गव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा आपका मजदूर जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो जो वाक्य है, तो ये वाक्य दिया गया है, घनश्याम ने अपने आप का कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो इसमें जो है, जो आपका वाक्य में सर्वनाम के जो भेद हैं वह है आपका निजवाचक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अपने आप कार्यक्रम पूरी तैयारी कर ली जो है, ये अपने आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला दिया गया है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया जो होती है वो आपका होता है तड़पना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो इसमें जो है आपका वह नौकर कोई विशेषण नहीं, तो ये जो आपका ये अशुद्ध निर्देश है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में कारक के विभिन्न विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो इसमें जो है कारक के विभक्तियों सहित जो भेद माने जाते हैं वो है आपके 8 भेद जो है ये माने जाते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है आपका छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला दिया गया है, लिंग बदलिए। तो लिंग बदलना है, कुत्ता से जो है स्त्रीलिंग बनाना है। तो कुत्ता से स्त्रीलिंग जो होता है आपका शब्द वो कुतिया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाववाच्य छाटिए। तो भाववाच्य जो है आपका इसमें से कौन सा है? तो भाववाच्य जो होता है आपका तोते से उड़ा नहीं गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तोते से उड़ा नहीं गया में जो है भाववाच्य है। अगला है, छी छी में कौन सा अव्यय है? तो छी छी में जो अव्यय है वह है आपका घृणाबोधक अव्यय है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो संस्था शब्द का बहुवचन जो होगा वो संस्थाएं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है। वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें जो है आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निपात पद किसके अंतर्गत आता है? तो निपात पद जो है आपका अव्यय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो जो बिहार की बोली नहीं है वो है आपका जयपुरी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये जो है आपका राजस्थानी हिंदी की बोली है मेवाती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, केसेस फायर का अर्थ है। तो केसेस फायर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका अस्त्र विराम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केस फायर का अर्थ होता है अस्त्र विराम। अगला दिया गया है, परिपत्र का अंग्रेजी रूप है। तो परिपत्र का जो अंग्रेजी रूप होता है वो आपका होता है सर्कुलर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताइए। तो इससे जो उचित मुहावरा है वो है आपका थूक कर चाटना। वचन से फिरना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका जो अर्थ होता है वो अहंकारी हो जाना। आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अहंकारी हो जाना। अगला दिया है, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होता है वो होता है आपका सिद्धांतहीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधुनातन का विलोम है। तो अधुनातन का विलोम होता है आपका पुरातन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुरातन जो होता है अधुनातन का विलोम होता है। अगला दिया गया है, छली का विलोम है। तो छली का जो विलोम होता है वो आपका होता है निश्चल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हारा करे रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो ईश्वर तुम्हारा क्या करे? तो ईश्वर तुम्हारा जो है कल्याण करे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कश्मीर कुसुम किस की रचना कृति है? तो कश्मीर कुसुम जो है ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कृति है।
कोराड़ किस विधा की रचना है? कोराड़ जो है आपका नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो जो निषेधवाचक वाक्य है वो है आपका, इनमें से कोई नहीं है जो निषेधवाचक वाक्य है। सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ये आपका निषेधवाचक वाक्य नहीं है। क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? ये आपका नहीं है। प्रश्नवारी सिंह ये आपका जो है बड़ा ताकतवर जानवर है, ये आपका संबोधन का है। लेकिन ये जो है इनमें से कोई नहीं है जो निषेधवाचक वाक्य का शब्द है, वाक्य है। अगला दिया गया है, आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची जो होता है वो होता है आपका अच्छ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कलश का पर्याय है, कलश का जो पर्याय है वो आपका कुंभ से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रयोजन का जो समानार्थी शब्द नहीं है वो है आपका नियोजन जो है, ये प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए जो आपका एक शब्द पतित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तुल्यता बोधक चिन्ह है। तो तुल्यता बोधक जो चिन्ह होता है वो होता है आपका ऐसे होता है, तुल्यता बोधक चिन्ह होता है। तरी तरी का सही अर्थ है। तो तरी तरी का जो सही अर्थ है वो है आपका गीलापन और नाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।